अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। बकरा ईद आने वाली है, हर तरफ गोश्त से बनी हुई रेसिपीज़ आपको नज़र आ रही हैं। हर घर में गोश्त से रिलेटेड खाने बनाए जाएंगे, लेकिन जनाब एक दिन या 2 दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त या फिर गोश्त से बनी हुई आइटम्स खा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा दिल चाहता है कि कोई दाल हो या फिर सब्ज़ी पकाई जाए। तो जनाब इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ चपली कबाब बनाने की अनोखी और मुनफरिद रेसिपी। अरे नहीं जनाब, आप समझे नहीं, मेरा मतलब है कि आलू से बने हुए चपली कबाब, जिसमें शामिल करेंगे हम और भी बहुत सारी सब्जियां। ये कबाब बहुत ही चटखारेदार बनकर तैयार होते हैं और खाने में हूबहू कीमे के चपली कबाब का जायका देते हैं। देखने में भी ऐसा लगता है कि जैसे कीमे के बने हुए चपली कबाब रखे हैं। अगर मेरी ये बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार चटखारेदार आलू के चपली कबाब की रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है जी एक मीडियम साइज़ का प्याज। इसको हम जो है ना रफली काट लेंगे, क्योंकि हमने इनको चॉप करना है तो इतना ज़्यादा इसको फ़ाइन काटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको मोटा मोटा सा हम काट लेंगे। ये रेसिपी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बताऊँगी। प्याज काटने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है जी एक शिमला मिर्च। उसके जो अंदर सीड्स होते हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं और अब इसको भी हम रफली काट लेंगे, मोटा मोटा काट लेंगे, क्योंकि ये सारी वेजिटेबल्स हमने जो है वो चॉप करनी है, ठीक है ना। तो इसके बीज हमने निकाल लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी है। अच्छा जी, ये प्याज और शिमला मिर्च काटने के बाद यहाँ पर मैंने ली है जी 3 से 4 हरी मिर्चें। इसको भी मोटा मोटा काट लेंगे। अगर इन हरी मिर्चों में आपके पास कोई सुरख मिर्च भी पड़ी हो तो आप उसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। इससे एक तो लुक बड़ी अच्छी आती है, दूसरा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इन सारी सब्जियों को हम जो है ना एक चॉपर में डाल लेंगे। यहाँ पर मैं हैंड चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, उससे जल्दी काम हो जाएगा, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है जी ये हमारे पास बंद गोभी। इसका मैंने आधा फूल लिया है, ज़्यादा नहीं डालना, यानी पूरा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर छोटे साइज़ का है तो एक पूरा डाल लीजिए, बड़े साइज़ का है तो काट कर हाफ़ कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो मैंने निकाल लिया है, वो थोड़ा हार्ड होता है। तो बाकी को भी बंद गोभी को हम जो है ना रफली सा हमने काट लिया है और ये भी सारी की सारी हम इस चॉपर में डाल देंगे। इन सारी सब्जियों को हम कंबाइन चॉप करेंगे। चलिए जी, चॉपर में सब्जियां डालने के बाद हम इसका लिड लगाएंगे और इसके ऊपर इसका हैंडल रखेंगे और जल्दी से हम इनको चॉप कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है इनको चॉप करने में। तो ये देखिए माशाल्लाह से फ़ाइन चॉप हमने यहाँ पर इसको कर लिया है, लेकिन ये दानेदार रखा है, बिल्कुल इसका मलीदा नहीं करना। फिर क्या होता है कि सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देती हैं। तो मैं इसका बोल अच्छे से क्लीन करूँगी और मैं आपको एक दफ़ा जूम करके इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाऊँगी कि कितना दानेदार हमें ये मटेरियल चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से दानेदार होना चाहिए, बिल्कुल ही हमने इसको मलीदा नहीं करना, वरना फिर पानी छोड़ेंगी। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर कच्चे आलू लिए हैं आधा किलो कच्चे आलू लिए हैं। उनको धोकर छिलका उतार लिया है। इनको भी हम रफली सा काट लेंगे। अगर तो आप इलेक्ट्रिक चॉपर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप मोटे मोटे भी काट सकते हैं, लेकिन मैं हैंड चॉपर यूज़ कर रही हूँ, तो हैंड चॉपर के लिए थोड़ा सा इसको हम बारीक ही काटेंगे। तो ये सारे भी मैं उसी चॉपर में डालूँगी जिसमें हमने सब्ज़ियाँ पहले बंद गोभी वगैरह चॉप की है। तो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगता, तो ये सारी वेजिटेबल्स हमारी चॉप हो जाएंगी। आलूओं को ज़्यादा हमने बारीक चॉप नहीं करना, वरना वो भी पानी छोड़ेगा। अच्छा, आपने बहुत सारी हो सकता है पहले भी रेसिपीज़ देखी हों आलू के चपली कबाब की रेसिपी, तो वो क्या करते हैं कि पानी इनका निचोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसकी ख़ास बात ये है कि इसका हम पानी नहीं निचोड़ेंगे, ना आलूओं का, ना प्याज का, ना सब्जियों का। और क्योंकि इससे विटामिन और जिनके अंदर जो मादनियात, जो नमकियात होते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, जैसे बंद गोभी हमने दानेदार रखी थी ना, तो इस तरह से आलू भी हम दानेदार ही रखेंगे। और हमने बिल्कुल भी इनका पानी नहीं निचोड़ा। पानी निचोड़ने से इनके जो है ना विटामिन ज़ाया हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे जी हाफ़ कप ब्रेड क्रम्स। 3 स्लाइसिस थे ब्रेड के, उसके मैंने क्रम्स बना लिए और आधा कप ही इसमें मैदा जाएगा। क्योंकि आलू जो है वो फ़ौरन अपना कलर चेंज कर लेते हैं, तो हम जल्दी से इसके अंदर मैदा और ब्रेड क्रम्स शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। एक तो ये जो है ना बाइंडिंग का काम करेंगे, हमारे कबाब को टूटने नहीं देंगे। दूसरा ये है कि इनके अंदर जो नमी है सब्जियों के अंदर वो एब्जॉर्ब करेंगे।
इसके बाद हम इसमें ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। नमक मैंने डाली है अपने टेस्ट के मुताबिक, आप भी डाल लीजिएगा। आधा चम्मच इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाला है, आधा चम्मच ही इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच भर के इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और आधा चम्मच इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है, आधा चम्मच इसमें चाट मसाला डाला है चटखारेदार बनाने के लिए, आधा चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा डाला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें 2 से 3 चम्मच भर के अनारदाने के शामिल करने हैं। अनारदाना एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको ये कीमे के कबाब का टेस्ट देगा, बिल्कुल जैसे आप कीमे के चपली कबाब खा रहे हैं, लेकिन हकीकत में है ये आलू के वेजिटेबल्स के चपली कबाब। तो इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसमें 1-2 चीज़ें और जाएंगी। यहाँ पर मेरे पास जी टमाटर है, एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसके मैंने बीज निकाल दिए और इसको भी मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया। ये इसमें डाले हैं, ज़्यादा बारीक चॉप इसलिए नहीं किया क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी जी साबुत सूखा धनिया 2 चम्मच भर भर के, पहले पिसा हुआ शामिल किया था लेकिन अब ये साबुत धनिया लाजमी ऐड करना है क्योंकि इसी की वजह से इसमें जो है ना वो करारापन आएगा और लगेगा कि जैसे कीमे के कबाब खा रहे हैं। एक अनारदाना और दूसरा ये साबुत सूखा धनिया, ये आपने स्किप नहीं करना। अब हमने इसको बिल्कुल भी नहीं रखना इस मटीरियल को, फ़ौरन से हम इसके कबाब बनाने शुरू करेंगे और साथ साथ ही हम इसको फ्राई करते चले जाएंगे क्योंकि हमने इनका पानी नहीं निचोड़ा हुआ है, तो इसलिए ये पानी अपना रिलीज़ करेंगे, तो हमने इसकी नौबत नहीं आने देनी। तो यहाँ पर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, थोड़े से ऑयल में ही ये फ्राई हो जाएंगे। वैसे अगर आप चाहें तो आप आलूओं का पानी निचोड़ भी सकते हैं, किसी मलमल के साफ़ कपड़े में डालकर आप निचोड़ लीजिए, लेकिन अगर आप मेरी तरह इस तरह से हैंडल कर सकते हैं तो आप बगैर पानी निचोड़े भी इस तरह से आप बना लीजिए, इस तरह से ज़्यादा जूसी बनते हैं। अच्छा जी, शैलो फ्राई करने हैं हमने और जैसे ही नीचे से गोल्डन कलर आएगा हम इनकी साइड चेंज कर देंगे, काम जल्दी और आसान हो जाए। इसके लिए मैंने क्या किया कि चूल्हे की दूसरी साइड पर तवा रखा, उसके ऊपर भी थोड़ा सा घी डाला और साथ साथ मैं उसके ऊपर भी फ्राई करती चली गई और 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे माशाल्लाह सारे के सारे कबाब बनकर तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए जब तक गोल्डन कलर आएगा तो हम इसकी 2 से 3 दफ़ा साइड को चेंज करेंगे और ये कबाब के टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे क्योंकि हमने इसमें कंबाइनिंग एजेंट जो होते हैं हमारे बाइंडिंग एजेंट, वो मैदा और ब्रेड क्रम्स वो शामिल किए हुए हैं। माशाल्लाह आप इनकी लुक देखिए, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कीमे के चपली कबाब बने हैं या कीमे वाली टिक्कियां हैं। माशाल्लाह से कोई भी देखकर इनको जज नहीं कर सकता कि आपने ये वेजिटेबल से या आलूओं से बनाए हैं जब तक कि आप उन्हें खुद नहीं बताएंगे। तो ईद के ऊपर आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। जब आप गोश्त खा खा कर तंग आ जाएँ, आपका कुछ और खाने को दिल चाहे, तो फिर आप ये कबाब अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मेहमानों को भी ज़रूर रखिएगा। एक तरफ गोश्त की डिश है और साथ दूसरी तरफ ये रखिएगा, आप यकीन माने मेहमान गोश्त को छोड़कर इन कबाबों को खाएंगे और कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि इसमें कीमा शामिल नहीं किया गया। तो जनाब यहाँ पर हाजिर है इनकी फ़ाइनल लुक। मैंने इनको उबले हुए अंडों के साथ और हरी मिर्चों के साथ गार्निश किया है। आप चाहें तो अपनी किसी भी चीज़ के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं, लीमुओं के साथ, टमाटरों के साथ या फिर हरे धनिए के साथ। तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, इसकी अंदर से भी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ कि ये बनकर अंदर से कैसे लग रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो किरण कुकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए किरण कुकोलॉजी को ताकि लेके आऊँ मैं नेक्स्ट आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार, चटखारेदार, मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ये रेसिपी ट्राई करके आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।